नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गेंदा या गुलाब। जब से सामने वाले घर में सक्सेना जी का परिवार आया है, घर गुलजार बन गया है। घर के सामने कच्ची ज़मीन पर सक्सेना जी की पत्नी ने ना जाने कितने पौधे लगा दिए हैं। हाँ, सुशीला भाभी सचमुच कुशल है हर क्षेत्र में। अभी इस मकान में आए 2 महीने ही हुए हैं और अच्छा खासा बाग विकसित कर लिया है उन्होंने। इतनी सर्दी में भी जब लोग सुबह सुबह रजाई में बैठकर अखबार पढ़ना पसंद करते हैं तो वो खुरपी लिए दिख जाती हैं। कभी पौधों की गुड़ाई, कभी सिंचाई, तो कभी खाद पानी आदि देने में मशगूल रहती है। बागवानी उनका शौक है और पौधों को पालने की उनकी अलग तकनीक है, वो है स्पीच थेरेपी। वो कैसे भला? हुआ यूं कि एक दिन मैं एक स्वेटर का नमूना सीखने उनके पास गई तो मुझे भाभी की आवाज़ सुनाई दी, तुझे क्या चाहिए, पानी दूं या प्यार करूं? मैं समझ नहीं पाई कि सुशीला भाभी किससे बात कर रही हैं। उनकी दोनों बेटियां तो स्कूल गई हैं, फिर वे बातचीत किससे कर रही हैं? यह सोचते सोचते मैंने गेट खोला तो भाभी प्रकट हुई। आओ सुमित्रा, मुझे वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिससे वे बात कर रही हों। मैं पूछ बैठी, अरे किससे बात कर रही थी? क्या स्नेहा व मीरा स्कूल नहीं गई हैं? अरे नहीं, मैं तो पौधों से बात कर रही थी, सुशीला भाभी बोली। पौधों से? मैं आश्चर्यचकित रह गई। हाँ, ये स्पीच थेरेपी है। स्पीच थेरेपी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाभी। आ बैठो तो सही। दालान में बिछी चारपाई की ओर इशारा करके सुशीला भाभी ने मुझे बैठा लिया। दरअसल सुमित्रा, मैं ही क्या, सभी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पौधों में जान होती है। हाँ, वो तो होती है, मैं बोली। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पौधों से बातचीत की जाए, उनका स्पर्श किया जाए तो पौधे जल्दी बढ़ते हैं। इसीलिए मैं दिन में एक बार तो इनसे अवश्य बात करती हूँ। पता है, असम के एक उद्यान में तो सुबह के समय अनूप जलोटा के भजन सुनाए जाते हैं। वो अनवरत बोल रही थी। मैं हैरानी से सुशीला भाभी की बातें सुन रही थी। कितनी संवेदनशील महिला है, पौधों के प्रति भी कितनी भावना रखती हैं। बाद में उन्होंने स्वेटर का नमूना भी बड़ी कुशलता से मुझे सिखाया। मैं घर आई तो मेरी बिटिया पूर्वी स्कूल से घर आ चुकी थी। उसके कपड़े बदले, खाना खिलाया और फिर उसके स्कूल का होमवर्क देखने बैठ गई। अपनी तुलना सुशीला भाभी से करने लगी। कितनी चुस्त दुरुस्त महिला है। एक मैं हूँ जिसे पूर्वी के अलावा और कुछ देखने का समय ही नहीं मिलता। सारा दिन यूं ही घर के काम में कट जाता है। पौधे तो दूर, घर का काम भी बिखरा बिखरा रहता है। पूर्वी को थोड़ी देर खेलने को कहा और खुद चौका बर्तन समेटने में लग गई। काम जल्दी निपटाकर पूर्वी को होमवर्क भी तो कराना है। फिर देवेंद्र भी आ जाएंगे ऑफिस से। बस अपनी तो यही दिनचर्या है। सुशीला भाभी की दिनचर्या और अपनी दिनचर्या को लेकर हमेशा अंतद्वंद चलता फिर रहता। मैं भी उनकी जैसी दिनचर्या चाहती थी। फिर कई बार सोचती, उनके बच्चे बड़े हैं, शायद इसीलिए उन्हें अधिक समय मिलता है। उनकी 10 वर्षीय मीरा और 6 वर्षीय स्नेहा अपने आप बस स्टॉप तक जाती हैं, खुद ही कपड़े बदलती हैं, अपने आप खाना खाती हैं, खुद से ही होमवर्क करती हैं। मेरी पूर्वी अभी 4 वर्ष की है। मुझे उसको सब काम करवाना पड़ता है। शायद इसीलिए मुझे समय नहीं मिलता। सुशीला भाभी को देखकर मुझे भी अपनी खाली ज़मीन पर पौधे लगाने की इच्छा जागृत हुई। आखिर कौन नहीं चाहता उसके घर आंगन में रंग बिरंगे फूल खिले। कई दिनों के कसम कस के पश्चात मैंने सुशीला भाभी से मिलने का फैसला किया। सोचा उनसे कुछ मार्गदर्शन भी मिलेगा और उनके बाग से कुछ पौधे भी ले आऊँगी। 12 बजे तक घर का काम निपटाकर बालों में कंघी की, चेहरे को ठीक किया, माथे पर बिंदिया लगाई और गले में दुपट्टा डालकर एक दृष्टि सुशीला भाभी के मकान पर डाली। कोई हलचल नहीं दिखी। सोचा अंदर होंगे। जल्दी से बाहर के दरवाजे पर ताला लगाकर पॉलीथीन की थैली हाथ में लेकर सुशीला भाभी के घर चल दी। सचमुच सुशीला भाभी का दरवाज़ा बंद था। कॉल बेल पर हाथ रखा तो मधुर धुन सुनाई पड़ी। कुछ देर तक कुछ हलचल नहीं हुई तो मैंने सोचा सुशीला भाभी घर पर नहीं हैं। मैं मुड़ने को हुई तो कदमों की आहट सुनाई थी। थके कदमों से सुशीला भाभी ने दरवाज़ा खोला। उनको देखते ही मैं हैरान रह गई।
अरे भाभी, क्या तबीयत खराब है? सुशीला भाभी का पीला चेहरा उनके अस्वस्थ होने की कहानी कह रहे थे। आओ सुमित्रा, अंदर आओ, उन्होंने थकी आवाज़ में कहा। बुखार है क्या भाभी? अरे नहीं, वो क्या है कि अबॉर्शन के कारण। उफ, मुझे बेहद अफसोस हुआ। पेड़ पौधों की सार संभाल करने वाली भाभी के साथ ऐसा हुआ। भाभी, क्या बात है, ध्यान नहीं था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। भाभी कुछ झिझक रही थी, फिर एकदम बोल पड़ी। डॉक्टर ने जांच की तो लड़की बता दी है। तब सोचा कि आगे के शब्द गुम हो गए। मेरा सिर चकरा गया। ये क्या हुआ? पौधों के प्रति इतने संवेदनशील और मानव प्रति ऐसी भावना। बेटे के चाह में बेटी का गला घोंट दिया। फूल तो फूल ही हैं, चाहे गुलाब का हो या गेंदे का। मैं तो उनसे पूछने गई थी कि बाग की सार संभाल कैसे की जाती है और कुछ पौधे भी लेने थे, परंतु ऐसी बात सुनकर तो पूछने का मन ही नहीं किया। बस औपचारिक बातचीत करके उठी और पॉलीथीन बैग खाली ही लेकर लौट आई। मेरे मन में विचारों की भीषण आंधी चल पड़ी। कहाँ गई भाभी की वो संवेदना, पेड़ पौधों को प्यार करने वाली, उनकी भाषा को समझने वाली सुशीला भाभी आज मानव अंकुर के प्रति इतनी क्रूर कैसे हो गई? यदि पौधा ही नहीं चाहिए था तो बीज बोया ही क्यों था? भाभी का असली चेहरा सामने आ गया था। मैं तो सुशीला भाभी की बागवानी का अनुकरण करने चली थी, लेकिन आज मैंने निर्णय कर लिया कि फूल कोई भी हो, परंतु मेरे घर आंगन में फूलों के दो ही पौधे होंगे, चाहे वो गेंदे के हों या गुलाब के। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।